प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 1.1 11वीं कक्षा, जिसका करने जा रहे हैं हम चौथा सवाल। इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। उसने यहाँ पर कुछ समुच्चय दिए हुए हैं। चौथा सवाल ये आपने ऑलरेडी अपनी बुक में भी देख रखा होगा। तो हम इसका पहला भाग कर रहे हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जो हमारे पास ये दिया हुआ है 3,6,9,12, तो इसको जो हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी सेट्स बिल्डर रूप फॉर्म में लिखना है। तो इसको देखने से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पर जो है ये पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, टेबल है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें सिंपली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये टेबल है। 3 एकम 3 यानी 1 गुणा 3 एकम 3, और 3 गुणा 2 3 दूनी 6, 3 गुणा 3 बराबर 9, 3 तिये 9 दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से 3 गुणा 4 बराबर 12। ये रफ काम में आपको कर लेना है साइड में। तो इसको समझते हुए, तो इससे हमारे पास क्या समझ में आ रहा है ये, कि इसे हमें समुच्चय बोधक रूप में लिखना है। तो एक तो समुच्चय निर्माण विधि में सबसे पहले आपको एक चीज़ को नोट कर लेना होगा। सबसे पहले आप सेट्स मान लेंगे इसको। सेट्स जो पहला सवाल है, चौथे सवाल का पहला भाग है, तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले हल, और लिखिए यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। अब आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर देखने से क्या पता चल रहा है कि ये टेबल है। 3 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। इस तरह से हमारे पास टेबल बन के आ रही है। तो सबसे पहले हमने समुच्चय निर्माण रूप लिख लिया। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? सबसे पहले हम इसके सेट्स का समुच्चय का नाम रख लेते हैं ए, और बराबर में करते हैं बराबर का निशान। उसके बाद मंझली ब्रैकेट शुरू, और इसमें लिखना है हमें एक्स सच दैट एक्स, ऐसे करके एक्स सच दैट एक्स आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि ये 3 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है जो इसमें, वो किस प्रकार से है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने से क्या नजर आ रहा है, ये हमारा 1 2 3 4 जो है नेचुरल नंबर है। और सबसे पहले इसके बराबर में हम लिख लेते हैं 3, क्योंकि टेबल 3 का दिखाई दे रहा है। तो टेबल 3 का दिखाई दे रहा है, और संख्या जो है n इसके साथ में रख लेते हैं n। तो n का मतलब क्या होता है? अगर हम n के स्थान पर 1 रखेंगे, तो यानी 3 के स्थान, यहाँ n के स्थान पर 1 रख दिया तो 3 एकम 3 हो रहा है। अगर 3 n के स्थान पर 2 रख देते हैं तो 3 दूनी 6 हो रहा है। अगर 3 n के स्थान पर यहाँ पर हम 3 रख देते हैं तो 9 आ रहा है। और इसी प्रकार से 3 के यहाँ पे n के स्थान पर 4 रख देते हैं तो 12 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारी ये पूरी उसको जो है फुलफिल कर रहा है, जो हमारी ऊपर का टेबल दिया हुआ है। और ये नंबर्स हैं सब। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है यहाँ पर हमारा डायरेक्ट, कि ये जो सब है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये जो नंबर दिए हुए हैं ये किससे संबंध रख रहे हैं? नेचुरल नंबर से। ये सब के सब किस चीज से संबंध रख रहे हैं? तो यहाँ पर लगाएंगे कोमा, और लिखेंगे एन बिलोंग्स टू। ये आपको जरूर लगाना है। किससे संबंध रख रहा है? नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको एन से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो नेचुरल संख्या हो गई। उसके बाद एक चीज आपको नोट करनी है कि इसमें जो संख्याएं दे रखी हैं ये 4 आखिर तक है। 4 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या 1 है। तो इस प्रकार से जो ये नेचुरल संख्या है, तो नेचुरल संख्या को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोमा लगा के, ये से संबंधित है। उसके बाद ये एक लिखेंगे, एक से बड़ा है, जो n है हमारा संख्या, और n एक के बराबर है, या फिर क्या नाम है 4 से छोटा है। ये जो n संख्या है हमारी, नंबर्स जो हैं वो 4 से छोटे हैं, और या 4 के बराबर हैं। तो इसको हम या करके आगे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं, या ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या दे रखी है इसमें, ये सब 5 से छोटी हैं, और n जो है
शून्य से बड़ा है। तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या आगे करके क्या लिख सकते हैं, इसको आगे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो n है हमारा, ये 0 से बड़ा है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, शून्य से बड़ा है n, जो नेचुरल नंबर है, और ये जो है छोटा है 5 से। ये चिन्ह इधर से उधर भी हो सकते हैं, तो घबराना नहीं है आपको, लेकिन इसका आंसर सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा आंसर, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। ये आपका आ गया समुच्चय निर्माण रूप, इसे इंग्लिश में बोले तो सेट्स बिल्डर फोरम। तो चलते हैं अगले सवाल में, बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल में क्या क्या है दूसरे भाग का, इसका भी हमें समुच्चय निर्माण विधि से बनाना है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये हमारे पास कुछ टेबल दे रखी है, इसमें भी 2 दूनी 2 कम 2 2 दूनी 4, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जा रहा है स्क्वायर की तरफ, वर्ग पहाड़ी की तरफ जा रहा है ये। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, क्या सेंस समझ में आ रहा है, वर्ग पहाड़ा समझ में आ रहा है। अगर हम 2 की शक्ति 1 रखते हैं तो 2 एकम बराबर होता है 2। अगर 2 की शक्ति हम 2 कर देते हैं, यहाँ पर पावर का सिस्टम आ रहा है, पावर वाला सिस्टम आ रहा है। अगर 2 की शक्ति 2 कर देते हैं, 2 दूनी 4। अगर 2 की शक्ति यहाँ पर 3 कर देते हैं, यानी n, ये पावर इसको हम n मान लेंगे बाद में। अगर हम 3 रख देते हैं तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार से अगर 2 की पावर 4 कर देते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस प्रकार से हमारे पास ये प्रूफ हो रहा है। अगर 2 की पावर हम शक्ति 5 कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। तो इस प्रकार से इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है 2 की शक्ति n है, पावर n है, इसको ये नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हमें इससे समझ में आ गया, इतना हमें पहले ही इस चीज़ को देखकर समझ लेना है कि हमें कैसे से समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। उसको आपको सबसे पहले ना देख लेना है कि ये किस तरफ जा रहा है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस किसी भी काम को बहुत आसान कर देती है, इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, उसी से आपके लिए ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस सेट्स का नाम हम दे देंगे, समुच्चय का नाम दे देंगे b बराबर, और ये मंझली ब्रैकेट शुरू, ये लिखेंगे x सच दैट x, इसको इससे लिखेंगे। तो बराबर में क्या नजर आ रहा है, इसे देखने से हमारे पास ये हमारे पास बराबर आ रहा है 2n के, 2 की शक्ति n, इसके बराबर प्रूफ हो रहा है ना। तो बहुत सिंपल सवाल है, 2 की शक्ति n दिखा रहा है। तो n क्या है, ये 1 2 3 4 संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 जो संख्या होती है क्या होती है, किससे शुरू होती है, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर लगाएंगे कोमा, लिखेंगे n, ये जो नंबर है ये बिलोंग्स टू किससे है, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्याओं से इसका संबंध है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कोमा। इसमें देखेंगे कि ये संख्याएं जो हैं 5 तक हैं नेचुरल नंबर, यानी एक के जो नंबर n जो है वो एक से बड़ा है या 1 के बराबर है, और 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। इसको 2 रूप में लिखा जा सकता है, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जो है n जो है वो 0 से बड़ा है और 5 से n छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा 1 से बड़ा है क्या, n जो नेचुरल नंबर है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर 5 आ रहा है ना, और 1 भी है इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 भी है। तो n जो संख्या है नेचुरल नंबर या नंबर जो है वो एक संख्या के बराबर भी है और इससे बड़ा भी है। इसी प्रकार से ये जो n नंबर है ये छोटा किससे है, 5 से, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक अभी 5 नंबर तक है और 5 के बराबर भी है। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और इसको दूसरे रूप में, या इसका दूसरा रूप जो बिल्कुल एंड है, इसमें इसको लिख सकते हैं n जो है वो 0 से बड़ा है n, और छोटा किससे है,
क्योंकि इसमें तो नंबर आखिर तक 5 ही थे ना, तो यहाँ पर एंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर 6, 6 से छः बड़ा है एन से। तो अगर हम एन को 5 माने तो 6 से तो छोटा ही है, और अगर हम एन को 1 माने तो ये 0 से बड़ा है। तो इस प्रकार से इन सारे झंझट को ख़त्म करने के बाद हमने डायरेक्ट लिख दिया कि 0 से एन बड़ा है और एन छोटा है 6 से। तो आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका समुच्चय निर्माण रूप फिनिश होता है। तो यही होगा आपका आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आपको समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से। तो इस प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल इसका भी हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। चौथे सवाल का तीसरा भाग है। इसको भी आपको देखना से क्या समझ में आ रहा है, 5, 25, 125, 625। तो इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि ये भी वर्ग पहाड़ा है। ये भी कौन सा पहाड़ा है, वर्ग है, स्क्वायर टेबल है ये। तो स्क्वायर टेबल को हमें समझते हुए हमें सिंपली अपने रफ काम पे साइड में कर लेना है। अगर हम 5 की शक्ति 1 रखते हैं तो क्या बनता है 5। अगर हम 5 की शक्ति 2 रखते हैं, घात समझ लीजिए, 5 गुणे 5, 5 पचू 25, तो 25 हो जाता है। अगर 5 की शक्ति हम 3 रखते हैं तो क्या बनता है 5 5 25, 25 पंजे 125। तो इस प्रकार से ये आपको वर्ग पहाड़े याद होने चाहिए। तो वर्ग पहाड़े का स्क्वायर ये घन हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अगर 5 4 बार आ जाएगा तो क्या बनेगा, 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो आप ये गुणा करके देख सकते हैं सिंपली। इस तरह से आपका ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो इनको देखने से क्या समझ में आ रहा है कि 5 की शक्ति यहाँ पर n नेचुरल नंबर भी है, और ये n जो है n के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। और 5 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस 5 से टेबल शुरू हो रही है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल। ये तो हमें समझ लेना है सवाल को देखकर उसकी प्रकृति को, कि उसके स्वभाव में क्या दिया हुआ है। इसके बाद इसने क्या कहा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल के बाद समुच्चय निर्माण रूप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सेट सम इस क्योंकि तीसरा भाग है चौथे सवाल का, तो यहाँ पर सेट सम सी ले लेंगे। सी बराबर और मंझली ब्रैकेट शुरू, एक्स सच दैट एक्स, यानी आपको लिखना है एक्स और ये 2 बिंदिए जो टाइम की, जैसे टाइम में सेकंड की होती है ना, वो 2 बिंदियाँ लगानी है अनुपात की। उसके बाद एक्स, इसको बोलते हैं एक्स सच दैट एक्स। तो इसके बराबर में क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 5 का टेबल पढ़ा गया। तो 5 के टेबल की जो है घातें रखी गई, शक्ति रखी गई। तो इसमें रख दिया यहाँ पर n की शक्ति। तो ये क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर पॉइंट हो गया, जो n आ रहा है 1 2 3 4 5, हमारा 1 2 3 4 तक संख्याएं हैं। ये क्या चीज़ हमारी नेचुरल नंबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं वो बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का निशान जरूर देना है जब आप ये समुच्चय निर्माण विधि लगाएं। किससे है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पर आप कोमा लगा देंगे। यहाँ तक बात फिनिश। उसके बाद देखने से क्या पता चल रहा है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या 4 किससे बड़ी है, n से बड़ी है, और n के बराबर भी है, 4 के बराबर भी है। और एक से बड़ी है n संख्या और 1 के बराबर भी है। तो ये 2 रूप में लिखा जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 छोटा है n से और बराबर भी है साथ में। इसी प्रकार से n यानी 1 छोटा है n से और बराबर भी है, और n छोटा है किससे, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक घातांक 4 तक आई है। तो नेचुरल नंबर 4 है यहाँ पर, तो 4 लिखेंगे, और 4 के बराबर भी है। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं आगे बढ़ने पर दूसरे फॉर्म में। यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट, जो n नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो n जो है वो 0 से बड़ा है और छोटा किससे है, यहाँ पर 4 से भी बड़ा कौन आ जाएगा, 5। तो इसलिए बराबर वाला हम ये सिस्टम हटा ही देंगे, डायरेक्ट इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो ये होगा हमारा इसका लास्ट रूप। और इस प्रकार से आप यहाँ पर मंझली ब्रैकेट लगाएंगे और बंद कर देंगे। यही होगा आपका आंसर। ये आपको आ गया समुच्चय निर्माण रूप। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा इसका चौथे सवाल का हम चौथा भाग करने जा रहे हैं। यहाँ पे इसमें दे रखा है संख्याओं को, देखो पहले 2 2 2 2 2 4 2 6 और अनगिनत संख्याएं हैं, डॉट 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 ऐसे करके दे दिया है। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमको समझ लेना है
कि ये क्या चीज़ दिखा रहा है। ये सम संख्याएं दे रखी है हमें पास, 2 2 4 6, ये सब डॉट 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 करके दे रखा है। तो ये सब अनगिनत संख्याएं दे दी इसने हमारे पास। तो इस प्रकार से ये सब क्या है हमारे पास, सम प्राकृत संख्याएं हैं। ये सम प्राकृत संख्याएं हैं। क्या है ये, सम प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि जो है सम संख्या होती है, अगर यहाँ पे 3 दिया होता तो फिर हम 3 विषम प्राकृतिक संख्याएं लिखते। अगर 3 3 दूनी 6 या 3 3 3 दिया होता, 7 दिया होता, 5 दिया होता, 6 दिया, इस तरह से भी संख्या दे सकता था वो, तो हम उसको विषम प्राकृतिक संख्या लिख लेते। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सवाल सोल्व हो जाता है डायरेक्टली। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। बहुत सिंपल सवाल है। बस आपको सवाल के अंदर जो दे रखा होता है ना, उसकी नेचर को समझना होता है कि उसमें कैसी कंडीशन दे रखी है, क्या दिखा हुआ है। आप समझो उसे, 2 2 4 2 3 6, यानी देखो यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, 2 की टेबल है, लेकिन ये किस रूप में है, सम रूप में है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे पहले ये चौथा पॉइंट आ गया ना, ए बी सी। अब यहाँ पर हम डी ले लेंगे, डी समुच्चय सेट ले लेंगे बराबर, और मंझली ब्रैकेट शुरू, एक्स सच दैट एक्स। तो बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये सभी सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। सम प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृत सम प्राकृत संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। यही होगा हमारा इसका आंसर। अगर इसके उल्ट वो पूछ ले, इस समुच्चय निर्माण रूप से आप इसको रोस्टर रूप में बनाइए, तो फिर आपको ये रूप देना होगा, इसका रोस्टर रूप, क्योंकि हम रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप बना रहे हैं, यानी सेट्स बिल्डर फोरम। तो इस तरह से आपको इसका रिवर्स भी पता होना चाहिए। अपने माइंड में आपको रिवर्स माइंड भी रखना है कि अगर इसका रिवर्स पूछ ले तो कैसे बनाना है, तो वो आपको रखना होगा। अगर वो आपको समुच्चय निर्माण रूप ऐसे दे दे और कहे कि इसका रोस्टर रूप में लिखिए, तो रोस्टर रूप इसका आपको इस प्रकार से दर्शाना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर आगे। चौथे सवाल का 5वां भाग, इसको भी हमें क्या नाम है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखो संख्या को, 1 4 9 डॉट 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 100। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, तो इससे देखने से हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग करते हैं तो 1 एकम 1, अगर 2 का वर्ग करते हैं तो 4, अगर 3 का वर्ग करते हैं तो यानी 3 का स्क्वायर लगाते हैं तो कितना आ रहा है, 9। इस प्रकार से अगर डॉट 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 कर दिया इसने और 100 दे दिया लास्ट में, तो 100 किसका वर्ग आ सकता है, 1 2 ऐसे डॉट डॉट करके अगर हम देखें तो 10 का अगर हम वर्ग करें तो हमारे पास 100 प्राप्त होगा। तो ये हमें नेचुरली समझ लेना है सवाल से। तो इससे हमारे पास क्या समझ में आ गया, हमारे ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है सबसे मोटी मोटी बात जो है, वो हमारे पास नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया गया है, वर्ग किया गया है, एन संख्या का वर्ग किया गया है यहाँ पे। तो इस चीज को हमें समझ में आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप, इसे इंग्लिश में बोले तो सेट्स बिल्डर फोरम। तो इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर ई सेट्स का नाम ले लेंगे यहाँ पर बराबर, और मंझली ब्रैकेट शुरू। उसके बाद एक्स सच दैट एक्स, आपको ये लिखना है। उसके बाद बराबर में यहाँ पे हमारे पास प्रूव करने पर क्या आया था, यहाँ पर हमारे पास आया था एन का स्क्वायर, एन का वर्ग आया था। तो इसको एन के वर्ग को सबसे यहाँ पे बराबर में एन का स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर का वर्ग हुआ है। तो ये वर्ग होने के बाद लिखेंगे, अब ये देखने से क्या पता चल रहा है, 1 2 3 ये संख्याएं क्या हैं, ये भी नेचुरल नंबर हैं। ये भी 1 2 3 इस प्रकार से करी गई हैं। तो ये सब क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो हम लिखेंगे n जो है वो बिलोंग्स करता है, संबंध रखता है प्राकृतिक संख्याओं से। तो n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, और n आपको नेचुरल नंबर का बड़ा लिखना है, और ये n जो है वो छोटा, ये संख्याओं के लिए डिनोट करता है, इसको संख्या के तौर पे लिखना है। यानी जो n संख्या है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। तो ये लिख दिया, इसके बाद कोमा। अब इसको देखने से क्या पता चल रहा है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या दिखाई क्या दे रही है, यहाँ पर इसमें बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 10 दिखाई दे रही है अगर हम इसको देखें, और छोटी संख्या 1 है। तो इसको दो रूप में लिखा जा सकता है। एक तो लिखेंगे हम, जो n है वो 1 से बड़ा है n, और इसके बराबर भी है, और n जो है छोटा है 10 से और इसके बराबर भी है। या फिर इसको हम किस और रूप में लिख सकते हैं, या करके हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, 10 किससे छोटा होता है, 11 से, और 1 से भी छोटा क्या होता है, 0। तो 0 को लिख देंगे हम डायरेक्ट, 0 छोटा होता है n से, और जो n छोटा है वो है 11 से। क्योंकि अभी तो हमें बराबर बराबर करना पड़ा, तो ये बराबर बराबर को फिनिश हटाने के लिए हम डायरेक्ट इसका इस रूप में इसको लिख देंगे कि n जो है वो बड़ा है 0 से, और जो अंतिम अक्षर जो 10 से बड़ा है वो 11 है, तो ये इससे बड़ा है। तो अब लगा देंगे मंझली ब्रैकेट। यही होगा आपका समुच्चय निर्माण रूप, यही होगा आपका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।